Hello friends, myself Mohammad Akib Chopta. And my name is Isha Gupta. Today we are going to discuss about E by M by magnetic focusing method. जहाँ E इलेक्ट्रॉन है और M इलेक्ट्रॉन का मास है. So let's get started. I have you now. Okay friends, our aim is to determine the specific charge of an electron by the magnetic focusing method. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फोकसिंग होता क्या है. कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनमें फोकस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम एसिलेटेड इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं. इसके अंदर होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर सेम चार्ज होता है, जिसके कारण उनके अंदर म्यूचुअल रिपल्शन होता है. अब हम देखते हैं कि फोकसिंग जो होती है वो दो टाइप से होती है. एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरी होती है मैग्नेटिक. मैग्नेटिक फोकसिंग देखने के लिए हम देखते हैं कि इसमें दो प्रकार से हम मैग्नेटिक फोकसिंग कर सकते हैं. पहली परमानेंट मैग्नेट के थ्रू और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के थ्रू. हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल का यूज़ कर रहे हैं, जो कि ट्यूब के सराउंडेड होती है और उसके अंदर सभी चारों ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और वो इलेक्ट्रॉन की मोशन के पैरेलल होता है. जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से उत्सर्जित होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्टेड होता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया जाता है. इसकी जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक लाइन और इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के लंबवत होता है. इस फोर्स के कारण वो स्पाइरल पाथ में मूव करने लगते हैं. अब जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ जब स्पाइरल पाथ को मूव करके आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पे, तो हमें एक पॉइंट पे प्रदर्शित होते हैं. अब जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कॉइल में जो फॉलोइंग करंट होती है उस पर और फेरों की संख्या पर निर्भर करती है. और जब हम इसे कंट्रोल करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो हम करंट को कंट्रोल करके एक सही फोकस स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं. Apparatus used in the practical. सबसे पहले है कॉइल. यहाँ हम एन फेरो वाली कॉइल यूज़ कर रहे हैं जिसमें फेरो की संख्या 500 है. कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो समान होता है. सेकंड कंपास. थर्ड है हमारे पास एमीटर जो धारा मापने के काम आता है. फिर है वोल्ट मीटर. फिर है हमारे प्रैक्टिकल का सबसे मेन उपकरण CRT, कैथोड रे ट्यूब, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. CRT कैसे काम करता है ये जानने के लिए हम इसका विजुअल डायग्राम देखते हैं. CRT मेनली 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है: इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, डिफ्लेक्शन प्लेट्स और फॉस्फर स्क्रीन. फर्स्ट सेक्शन इलेक्ट्रॉन गन असेंबली के बारे में जानते हैं. अभी हम जो डॉटेड वेव फॉर्म देख रहे हैं वह और कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन रे है. इस असेंबली में एक हीटर, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, एक्सेलरेटिंग और फोकसिंग एनोड्स लगे होते हैं. कैथोड को गर्म किया जाता है ताकि उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हों. यह इलेक्ट्रॉन कंट्रोल ग्रिड से होकर गुजरते हैं. कंट्रोल ग्रिड में एक सेंट्रली लोकेटेड होल होता है जिस पर हाई नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड होता है. जब इलेक्ट्रॉन इस छिद्र से निकलते हैं तो रिपल्शन के कारण एक नैरो बीम बनाते हैं. अतः कंट्रोल ग्रिड पर अप्लाइड नेगेटिव वोल्टेज की इंटेंसिटी से हम नैरो बीम की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. परिणामी इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटिंग व फोकसिंग एनोड से होकर गुजरती है. एनोड्स को हाई पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है जो बीम की वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तथा उसे फोकसित रखते हैं. अतः एनोड्स पर अप्लाइड पॉजिटिव वोल्टेज को कंट्रोल करके हम बीम के फोकस को भी कंट्रोल कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट सेक्शन है डिफ्लेक्शन प्लेट्स. परिणामी तीव्र गतिमान बीम एक्स तथा वाई डिफ्लेक्शन प्लेट से होकर गुजरती है. यह प्लेट्स वर्टिकली तथा हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है. यह प्लेट्स बीम का वह बिंदु डिसाइड करती है जिस पर बीम स्क्रीन पर टकराती है. नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है फॉस्फर स्क्रीन. अब हमारी फोकस्ड एक्सेलरेटेड डिफ्लेक्शन बीम फॉस्फर स्क्रीन के आंतरिक भाग पर स्ट्राइक करती है. फॉस्फर स्क्रीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है जिससे हमें स्क्रीन पर एक ब्राइट स्पॉट प्राप्त होता है. आइए हम देखते
देखते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इसकी SI यूनिट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो हम निकाल रहे हैं वो है E/m, जहाँ पर इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग आती है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी। और इसी जो दूसरी यूनिट है, मतलब हम इसमें दो तरीके से हम इसे माप सकते हैं। एक कूलम पर केजी में, दूसरी जो यूनिट है वो है 1.7 × 10⁻7 EMU/ग्राम। अब हम देखते हैं E/m निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं 16α/3 π3n² V/I² × 10⁻10 EMU/ग्राम। ये जो V/I² है ये स्लोप है जो हम ग्राफ की सहायता से आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि अल्फा क्या है। तो अल्फा जो है रेडियस ऑफ कॉइल है, यानी कि जो कॉइल है उसकी त्रिज्या है, और n जो है नंबर ऑफ कॉइल यानी कि कॉइल में कितनी संख्या है वो। V जो है यहाँ पे त्वरित वोल्टता है। और इसी तरीके से F जो है, F निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/T + 1/Q, जिसके अंदर F उसकी फोकस लेंथ होती है और P और Q दो पोजीशन होते हैं जहाँ पर हमें ब्राइट स्पॉट वाचना है। तो अब हम देखते हैं कि हमको ये प्रैक्टिकल करना कैसे है। सबसे पहले हमको CR ट्यूब जो होती है उसको नॉर्थ साइड डायरेक्शन के पैरेलल रखना था। उसके लिए हम कंपास बॉक्स का यूज़ करेंगे। कंपास बॉक्स में नॉर्थ साइड डायरेक्शन देख के हम CR ट्यूब को उसके पैरेलल रखेंगे, ताकि अर्थ के मैग्नेटिक फोर्सेस का हमारे एपरेटर्स पर कोई असर ना हो। अब हम कॉइल को एक सूटेबल करंट देंगे। इसके लिए हम इस करंट को एडजस्ट करेंगे, जिसको हम एमीटर की सहायता से नापेंगे। यहाँ हम 0.75 इसका मान फिक्स रख रहे हैं, जो हम पूरे प्रैक्टिकल के दौरान कांस्टेंट रखेंगे। इसके बाद हम CR ट्यूब को एक्सीलरेटेड वोल्टेज देंगे, जिसको हम फर्स्ट रीडिंग के लिए 400 लेंगे। इसकी इंटेंसिटी हम हाईएस्ट रखेंगे ताकि हमको एक ब्राइट स्पॉट प्राप्त हो। एमीटर और वोल्टमीटर को ऑन करने के बाद हमें उन्हें थोड़ी देर 2 या 3 मिनट छोड़ देना होता है, ताकि CRT अच्छे से गर्म हो जाए और हमें अच्छे से रीडिंग प्राप्त हो। ये जो पार्ट होता है रीडिंग लेते वक्त, ये पूरा इंसुलेटेड है, तो हमें रीडिंग लेते वक्त इसी को टच करना होता है। हमारी कॉइल जो होती है वो मूवेबल होती है, जिसको मूव करके हमें फॉस्फर स्क्रीन पर एक ब्राइट पॉइंट प्राप्त होता है। इसको मूव करके हमें एग्जैक्ट वो पॉइंट लाना होता है जहाँ पर पॉइंट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा ब्राइट हो, और उस पॉइंट को हमें नोट करना होता है। यहाँ हम इंसुलेटेड कॉइल को जैसे जैसे मूव करेंगे हमें एक ब्राइट पॉइंट फॉस्फर स्क्रीन पर प्राप्त होगा। ये पॉइंट एक बार पूरी तरीके से शो होगा, फिर वो गायब होगा, और उसके बाद ये फिर से दूसरे पॉइंट पर शो होगा। इस प्रकार से हमें P व Q पॉइंट प्राप्त होंगे, जिनको हम प्रेक्षण सारणी के अंदर नोट करेंगे। फर्स्ट ब्राइट पॉइंट हमें फॉस्फर स्क्रीन पर प्राप्त हो चुका है, जिसकी रीडिंग हम स्केल की सहायता से प्राप्त करेंगे। यहाँ 4.9 रीडिंग आई है, जिसको हम प्रेक्षण सारणी में नोट करेंगे, जो कि P पॉइंट है, 4.9 सेंटीमीटर। अब हम कॉइल को आगे बढ़ाएंगे और सेकंड पॉइंट प्राप्त करेंगे। हमें ब्राइट पॉइंट प्राप्त हो चुका है, जिसे हम फिर से स्केल की सहायता से नोट करेंगे, जो कि 14.2 हमें प्राप्त हुआ है। इसको हम प्रेक्षण सारणी में नोट करेंगे। आइए हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। उसके अंदर सबसे पहले आता है टेलीफोल्टा, फिर P और Q जो कि हमारे ब्राइट स्पॉट है, और F और I² है। तो सबसे पहले टेलीफोल्टा हम फिक्स करेंगे 400, फिर हमें उसमें दो ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगी 4.9 और 14.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हर एक वोल्टेज में हमें अलग अलग दो ब्राइट स्पॉट प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम स्केल की सहायता से नाप देते हैं। F और I² हम निकालते हैं। हम आगे देखेंगे कि उन्हें कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो I हमने यूज किया है, यानी जो कुंडली में जो धारा हमने प्रोवाइड की है वो 0.75 एम्पीयर, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू हर एक पॉइंट पे उसे सेम लेना है, पूरे प्रैक्टिकल में वो सेम रहेगा।
उसी तरीके से कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो 500 है, जो हमें गिवन होता है। कुंडली की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो हमारे पास 5.72 सेंटीमीटर है। आइए हम देखते हैं कि हमने F यानी फोकस लेंथ कैसे निकाली। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/P + 1/Q होता है। जैसे कि मैंने बताया P और Q दो ब्राइट स्पॉट है, जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी, तो हमें 1/F की वैल्यू मिली। लेकिन ये वैल्यू 1/F की है और हमें यहाँ चाहिए F, तो हम क्या करेंगे 1 करके ये वैल्यू निकालेंगे। फिर इस F की सहायता से हम I2F निकालेंगे। I की वैल्यू हमें पता है 0.75 है और फिर यहाँ से F की वैल्यू पुट करने के बाद हमें I2F मिल जाता है। इसी तरीके से हर एक वोल्टेज के लिए जो हमें P और Q प्राप्त हुआ है, उससे हम उसकी सहायता से F और I2F प्राप्त प्रेक्षण सारणी की सहायता से हम I2F व V के मध्य ग्राफ प्लॉट करेंगे, जहां पर हम पैमाना x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 वोल्ट और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं। I2F और V की वैल्यू पुट करने के बाद हमें 4 पॉइंट्स A, B, C, D प्राप्त होंगे, जहां हमें B, C, D के मध्य एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। अतः हम B व D के मध्य के स्लोप की वैल्यू याद करेंगे। यहाँ पर हम स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला V/I2F है। यहाँ पर V बराबर है BE और I2F बराबर है DE। BE की वैल्यू हमें 700 - 500 ग्राफ से 200 प्राप्त होगी और DE की वैल्यू 3.75 - 3 = 0.75 प्राप्त होगी, जिससे हमें स्लोप की वैल्यू 2.66 प्राप्त होगी। हमारे पास E/L का जो फॉर्मूला है वो 16α/3π n² V/I2F × 10⁻⁰ ग्राम। अब हम यहाँ अल्फा, पाई एंड V/I2F यानी जो स्लोप है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास जो स्लोप है उसकी वैल्यू है 266.66। पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। एंड जो हमने यहाँ यूज किया है 500 है, जो कि कॉइल की संख्या है। अल्फा जो है रेडियस है 5.72 सेंटीमीटर। अब हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे 1.5 × 10⁻⁷ EMU/ग्राम मिलेगा। इसे हम दूसरी यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करने के दौरान हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। चूँकि हम यहाँ पे CR ट्यूब को हाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो हमें कॉइल को टच नहीं करना होता है, हमें कॉइल के इंसुलेटेड पार्ट को ही टच करना होता है। सेकेंडली, हमें इंटेंसिटी जो होती है वो हाईएस्ट रखनी होती है, ताकि हमको ब्राइट स्पॉट प्राप्त हो। और CR ट्यूब की दिशा जो है हमें कंपास बॉक्स से निर्धारित करनी होती है, और कंपास बॉक्स को कॉइल के पास में नहीं लाना होता है, क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं।